बच्चों यहाँ से देखिए, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज। जैसे लिखा है, इसका ग्लूकोज का मोलिकुलर मास ज्ञात करिए। जैसे लिखा C6H12O6। तो बच्चों मोलिकुलर मास जब लिखेंगे तो लिखेंगे C, कार्बन का कितना होता है एटॉमिक वेट, उसकी बात हम करेंगे। यहाँ पर 6 का गुणा है तो 6 गुणे 12 लिख देंगे, कार्बन का 12 होता है। यहाँ सबका हम लिख देते हैं पहले। सी का 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। ऑक्सीजन का बच्चों कितना होता है, 16 होता है। तो अब जब हम एटॉमिक इसका सब लिख लेंगे, अब मोलिकुलर मास जो पूरे ग्लूकोज के लिखने लगेंगे तो जितने जितने का गुणांक है सबको हम गुणा करेंगे बच्चों। 6 गुणे 12 और हो जाएगा 12 गुणे 1 और हो जाएगा फिर प्लस, इसमें लिखेंगे प्लस में कितना लिखेंगे बच्चों, प्लस में लिखेंगे 6 गुणे 16। अब सबको हम गुणा कर लेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 72 आ जाएगा, प्लस 12 आ जाएगा, प्लस 16 छक्का 96 96 आ जाएगा। सबको जोड़ लेंगे बच्चों, 2 2 4 6 10 हो गया और 9 1 10 7 17 यानी 180 ग्राम। तो कितना मोलिकुलर इसका हो जाएगा बच्चों, 180 ग्राम हो जाएगा। इतना क्लियर हो रहा है बच्चों। इसके बाद फिर अगले क्रम में देखते हैं कि जैसे प्रतिशत की बात आ जाए बच्चों, तो प्रतिशत में कैसे लगाएंगे इसमें देखते हैं। एक कंपाउंड कंटेंट्स इतने ग्राम दिया है, यहाँ पर कंटेंट्स है, टाइपिंग एरर है, कंटेंट्स होगा ये, कंटेंट्स जैसे भरा है इतने ग्राम हाइड्रोजन इतना प्रतिशत में दिया, तो इसको हम ग्राम में बना लेते हैं। तो इसको प्रतिशत का मतलब क्या है कि परसेंटेज में जब बच्चों, तो परसेंट में है तो इसको परसेंट का मतलब 100 में मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों, 100 में। 100 में मानेंगे तो हाइड्रोजन का जो हो जाएगा 100 में 4.07 हो जाएगा ग्राम। अब इसको 100 ग्राम में मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों, 100 ग्राम में मानेंगे तो इतना हो जाएगा ग्राम हाइड्रोजन का। फिर कार्बन का जितना दिया है, कार्बन को जाएगा 27.27 ग्राम। फिर इसके बाद लिखेंगे क्लोरीन का, लिखेंगे क्लोरीन का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 71.65 ग्राम। इतना अलग अलग ग्राम में हमको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर होगी बच्चों। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि मोलर को मास जैसे निकालना है, इसका सबका दिया हुआ है प्रतिशत में, और मोलर मास भी प्रतिशत में दे दिया है। यहाँ पर मोलर मास प्रतिशत में ना देके बच्चों यहाँ ग्राम है, ये क्या लिखा है, ये ग्राम है, प्रतिशत में नहीं है, क्योंकि ये 98.6 ग्राम पूरे का मोलर मास दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं। अब हम लिखते हैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का जब लिखेंगे तब पूरा कितना रहेगा हाइड्रोजन का ग्राम में भार बटे उसका जो पूरा एटॉमिक 1 होता है, तो एटॉमिक वेट हम लिख देंगे 1, तो हो जाएगा 4.07। इसी तरह लिखेंगे कार्बन का, लिखेंगे अब कार्बन का 4.07 है, कार्बन का 27 है, कितना है 27 है, तो इसको 27 लिखेंगे। इसको इरेज कर देते हैं, इसको जब इरेज कर देंगे इसका मान दिया गया है ये 27.27 अपान कार्बन कितना होगा 12 हो जाएगा। इसको भाग करेंगे तो लगभग बाद में 24 पॉइंट, अब इसमें कितना प्राप्त हो जाएगा 3 आ जाएगा, तो लगभग 8 24 आ गया 2 8 लगभग इसी तरह प्राप्त होगा बच्चों। 24 यहाँ पर 24 जो भी दिया है लगभग मान लेते इतना, लगभग में इतना प्राप्त हो जाएगा। लगभग में हम लोग इसको ग्राम में इतना, मोल में आ गया तो मोल में ग्राम नहीं होगा, क्योंकि ये भी ग्राम में है ये भी ग्राम में, ग्राम ग्राम कट के मोल में हो जाएगा। इसके बाद फिर क्लोरीन का जब निकालेंगे बच्चों मोल्स, तो लिखेंगे 77.65 और इसको भाग करेंगे 35.4 से, 35.4 या लगभग 30.55 ही मान लो एग्जैक्ट में, तब भी ये लगभग 2 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। इसको अगर हम समान रेशियो में चेंज कर लेंगे बच्चों,
ये रेशियो क्या है, ये 2 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है। इतना क्लियर हो रहा है बच्चों? यानी जो रेशियो इसका जो प्राप्त हो रहा है वो सबका इस तरह प्राप्त हुआ, इसको हम अलग जो है लिख लेते हैं, इसको अलग लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा आया कितना, हाइड्रोजन का अनुपाते कार्बन अनुपाते क्लोरीन, रेशियो कितना था 2:1:1। क्लियर हो गई बात बच्चों? अब इसका जब इंपेरिकल फार्मूला हम लिखेंगे बच्चों, तो इंपेरिकल फार्मूला लिखते समय जितना है समान जो का त्यों हम लिख देंगे। तो यहां पर कहा जाएगा इसको इंपेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला इसका हो जाएगा CH2, हाइड्रोजन का 2 है, क्लोरीन का 1 है। ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। अब इस एम्पेरिकल फार्मूला को जो है बच्चों क्या करेंगे, इसका वेट निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, इसका मास निकाल लेंगे। तो मास जब निकालेंगे तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबका लिखिए 12 + 2 + 35.5। अब इसको जोड़ेंगे बच्चों, लमसम ये कितना प्राप्त हो जाएगा, ये जोड़ने से आएगा 49 पॉइंट हमारा हो जाएगा ये 49.48 इतने ग्राम प्राप्त हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया बच्चों? अब इसके बाद हम जो है मोलर मास से डिवाइड कर दें, तब हमारा n की वैल्यू आ जाएगी। कितने का गुणांक हमको चाहिए, तो गुणांक n बराबर लिखेंगे मोलर मास अपान लिखेंगे इंपेरिकल मास। इंपेरिकल मास, इंपेरिकल मास कितना है बच्चों, इतना दिया है। अब मोलर मास कितना था, सवाल में फिर से देखो बच्चों, इसमें इसका मास कितना दिया था, इसका दिया था 98.96। ठीक है बच्चों, इसमें हम मान बैठाएंगे, कितना बैठाएंगे 98.96 अपान हो जाएगा 49.48, भाग करेंगे तो लगभग ये प्राप्त होगा 2 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। तो जो ये n की जो वैल्यू आ गई बच्चों, इसी को हम अब इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, अब गुणा कर देंगे, तब लिख सकते हैं हम मोलिकुलर फार्मूला। क्या लिखेंगे बच्चों, मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला कितना हो जाएगा बच्चों, CH2Cl, और कितने का गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा बच्चों C2H4Cl, Cl2 हो जाएगा। कितना लिखेंगे, Cl2। तो ये हमारा मोलिकुलर फार्मूला हो जाएगा, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इंपेरिकल फार्मूला हो जाएगा। और ये आया था बच्चों इंपेरिकल मास आया था। इंपेरिकल मास से हम डिवाइड कर देंगे तो n की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। कितने का हमको गुणांक लगाना है वो हमको पता हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों सवाल में प्रतिशत वाले को हम लगाएंगे।